ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के टोटल 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में भक्ति काल से पर क्वेश्चन कराऊंगी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो इन्होंने भक्ति काल को संवत में, विक्रमी संवत में दिखाया, मतलब समय सीमा को इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को इन्होंने विक्रमी संवत में विभाजित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही आंसर होगा, क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, 1375 से 1700 ईस्वी। तो हर एक काल की समय सीमा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो बनाया, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है। किसने कहा है कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है? कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जॉर्ज गिरिसन का एक कथन है कि भक्ति काल किसकी देन है, ईसाइयत की देन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा अन्य नाम भक्ति काल का है। तो भक्ति काल का अन्य नाम क्या है? भक्ति काल का अन्य नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को किसी क्या कहा जाता है, रीति काल कहा जाता है। रीति काल, कला काल और अलंकृत काल भी रीति काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है। तो देखिए भक्ति काल पर भी विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं भक्ति काल के नामकरण को लेकर। तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 9, 84, 69 और 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल में भारतवर्ष पर किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो भक्ति काल में भारतवर्ष जब भक्ति काल आया था तो उसमें वर्ष में किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, हो गई थी इस्लामिक की। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलवार भक्तों में एक महिला संत कौन थी। आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12, जिसमें से एक महिला संत थी, उनका नाम क्या था? आंडाल। आंडाल जो थी एक महिला संत थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालीनार दिव्य प्रबंधन किसकी रचना है। तो नालीनार दिव्य प्रबंधन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलवार संत, मीराबाई या जयसी। तो ये किसकी रचना है? आलवार संत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे। तो दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार आलवार संत कर रहे थे। कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है रामचंद्र, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य और डी नरहरिदास। तो कबीर के गुरु एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। और वल्लभाचार्य जो थे वो किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु थे कौन? वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था। कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कबीरदास भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है। अब देखिए भक्ति काल को लोक जागरण काल तो भी हम लोग आगे पढ़े हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। स्वर्ण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरिसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल जॉर्ज गिरिसन ने कहा है। और स्वर्ण युग किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित जो है काव्य ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, कबीरदास, पद्माकर, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास के द्वारा रचित क्या है? काव्य ग्रंथ है क्या? सुदामा चरित। गंग किसके दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। अकबर गंग किसके राजा दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किस विद्वान का है? ऐसा किसने माना है कि धर्म का जो प्रभाव है वो तीनों धाराओं में चलता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो ऐसा किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने और नगेंद्र ने।
तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि धर्म का जो प्रभाव है कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है। अगर जन्म काल के अनुसार देखा जाए तो सही अनुक्रम क्या होगा, तो यहाँ पे सही अनुक्रम होगा पहले सूरदास, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास, फिर दादू दयाल। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर जन्म काल के अनुसार से देखा जाए तो ये कालक्रम क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है। कृपा राम द्वारा जो रचित क्या है, नायिका भेद है कि सबसे पुरानी पुस्तक क्या है, हीत तरंगिणी जो है सबसे पुरानी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना, हर एक संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो भक्ति काल पर मैंने इस पर चर्चा किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का क्या किया, प्रतिपादन किया। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो निम्बार्काचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है, द्वैतवाद से। कबीर के माता पिता का क्या नाम है। तो कबीर के माता पिता का नाम है नीरू और नीमा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कबीर किसके दरबारी, रहीम किसके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, रहीम। तो पृथ्वीराज चौहान, अकबर, रतन सेन, भोजराज। तो अकबर के दरबारी कवि थे कौन, रहीम। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है। शंकराचार्य को कहा जाता है, या रामानंद को कहा जाता है, या रामानुजाचार्य, या रामानुजाचार्य को कहा जाता है, या वल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो रामानंद को क्या कहा जाता है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। किसे, रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन किस विद्वान का है, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, कबीर दास, रसखान, नरोत्तम दास, रहीम दास। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, रहीम दास जी है। खेट कौतुकम किसकी रचना है, रहीम दास जी की है, या कबीर दास, या तुलसीदास, या रसखान। तो खेट कौतुकम रहीम दास की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, रामानंद। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है। तो अभी हम लोग पढ़े भक्ति काल किसकी देन है, ईसाइयत की देन। किसका कथन है, जॉर्ज ग्रेसन का कथन है कि भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का ऐसा कौन युग है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो चारों युग में से कौन सा युग जो है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भक्ति काल में बौद्ध धर्म की देन, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है। तो नगेंद्र ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने, या रामविलास शर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य और सूफी काव्य। तो ये संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य, ये तीनों तो भक्ति काल का है, लेकिन छायावादी काव्य जो है वो भक्ति काल का नहीं है बल्कि आधुनिक काल का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था। तो भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है,
समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्ति काल पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला गान। यहाँ पे लीला गान आप लोग लिख लीजिएगा, ईश्वरी लीला गान। तो अहंकार का त्याग है, जो अहंकार, ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अहंकार का जो त्याग है वो समग्र भक्ति का की विशेषता पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रामानंद किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाच। तो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 37 है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव ब्रह्म एक है, संचार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, और ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार अगर देखा जाए तो जीव और ब्रह्म क्या है? एक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? संकाली संप्रदाय की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दैत्यवाद के प्रणेता कौन है? दैत्यवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो दैत्यवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। रामानुज ने श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की थी? तो विष्णु की उपासना की। किसकी उपासना की? विष्णु की। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य तो है ही। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के है, तो मतलब वैष्णव के ही होंगे। मध्वाचार्य वैष्णव भक्ति के भी हैं और रामानुजाचार्य भी हैं, लेकिन शंकराचार्य जो है वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? वर्वे नायिका भेद के रचनाकार है रहीम, रसनील बिहारी या मोतीराम। तो रहीम दास जी जो है वर्वे नायिका भेद के क्या है? रचनाकार है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 कांड है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ब्रज भाषा भी तुलसीदास की रचना है और पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है और किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम है रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या स्वामी विट्ठलनाथ। तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी विट्ठलनाथ और सूरदास। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? सूरदास जी ने की थी। और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने की थी अष्टछाप की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 47 है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामकुमार वर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी, 1632, 1832 और 1900। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। कबीर दास की काव्य भाषा क्या है? किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अवट्ट भाषा या सदुक्कड़ी भाषा। तो कबीर दास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? वे क्वेश्चन पूछा जाता है। कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी, जो कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन प्रमुख कवि हैं? कौन? कबीरदास जी। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन है 51। रामलला नाचू के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। तो रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? यहाँ पे अगर आपको आंसर सही पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।